हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड सदा देश के लिए आपको स्वागत है। आज का मुद्दा है तीन राजधानियों के नाम हुए आंध्र प्रदेश और वो तीन है विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। और ये मुद्दा क्यों आया, कहाँ से आया, ये हम देखते हैं। अभी ये मुद्दा आया जब 2014 में बंटवारा हुआ और एक नया राज्य का गठन हुआ। उसका नाम रहा तेलंगाना। तो उसी समय एपी का राजधानी था हैदराबाद। तो बंटवारे के बाद तेलंगाना के नक्शे में हैदराबाद का बड़ा शहर। तो सब मुद्दा ये था आंध्रा का राजधानी क्या होगा, और ऐसे हैदराबाद तेलंगाना का हो गया तो इसमें नहीं होता। इसलिए एपी रिकॉग्नाइजेशन एक्ट मतलब आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के मुताबिक हैदराबाद 10 साल तक राजधानी नहीं बन सकता था। और तब आंध्र प्रदेश के सीएम श्री चंद्रबाबू नायडू जी, जिसको एपी के सीओ भी माना जाता था, और एक ग्रीनफील्ड राजधानी की योजना के साथ उतरे। और यह योजना अतिरिक्त मतलब यूनिक था। और ये योजना का सही फल पाने के लिए और राजधानी बनाने के लिए गुंटूर जिले के अमरावती नाम का राज्य को चुना गया। और उधर आप सोच सके हो, सब हुआ, नई सड़क, मेट्रो, शॉपिंग मॉल, राज्य के सभी काम, अर्बनाइजेशन और बहुत कुछ हुआ। और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भी निवेश हुआ। पर श्री चंद्रबाबू नायडू जी के सपनों का अमरावती शहर नहीं हो पाया। 2019 में विधानसभा इलेक्शंस में दौरान श्री जगनमोहन रेड्डी जी वाईएसआरसीपी कांग्रेस बहुमत से जीत अपने नाम किए। और इस जीत के पीछे आ गया और ये मुद्दा था जगनमोहन रेड्डी को अमरावती राजधानी के तौर पर नहीं चाहिए था। ऐसे क्यों? सितंबर में जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा एक कमेटी बिठाया जिसमें वो देखे कि कौन सा राजधानी बनना चाहिए। और उनको बहुत सटीक फल मिले कि विशाखापट्टनम को राजधानी बनाना चाहिए। पर वो ये क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनका बताना था कि राज्य जो पहले सरकार थी वो सेंटर से बहुत सारे लोन ले चुके थे, और राज्य को ये सब लोन चुकाने के बाद ही उनको और एक अमरावती में जाके पूरा ये सब करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब करना, ये राज्य के लिए बहुत फायदेदायक नहीं था। इसलिए उनका मानना था विशाखापट्टनम को किया जाए। पर अमरावती के किसान और टीआरपी चंद्रबाबू नायडू जी के टीडीपी की कमेटी विरोध करना शुरू हो गए। विधानसभा में टीडीपी ने बोला अमरावती को ही राजधानी रखा जाए, पर ऐसे जगनमोहन रेड्डी का मानना नहीं था। तो उसके वजह से विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट किया गया। और कोई इसके ये में आके कुछ किसान तो मरने की कोशिश किए हैं, अपने आप को आग लगाने की कोशिश भी किए हैं। तो ये सब होने के बाद जनवरी 20 के सुबह एपी कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश सीआरडीए बिल पास कर दिया। कैसे किए ये हम बताते हैं। उनके कैबिनेट में 151 मिनिस्टर्स वाईएसआरसीपी कांग्रेस के हैं और बाकी माइनॉरिटी है। तो मेजोरिटी इनका हुआ, ये जो चाहे ये करवा सकते हैं। पर इसके ऊपर जब गए, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि 9 वाईएसआरसीपी हैं ये सब करवाने के लिए, मतलब मेंबर्स है उधर। और जगनमोहन रेड्डी का ये भी कहना था हम ये तीन राज्य में करते हैं, राजधानी करते हैं। तो उनका क्या था, सेक्रेटरिएट विशाखापट्टनम में होगा, हाई कोर्ट विशाखापट्टनम और अमरावती में होगा, लेजिस्लेचर अमरावती में होगा। बट फिर भी जितना भी थे चंद्रबाबू नायडू के जो गवर्नमेंट था, वो फार्मर्स जो हमारे जो किसान थे उनमें से उनको पैसे सब ये देके, उनको ये मुफाजा देके सब कुछ, मतलब उनके दिमाग में बैठ गया था, माइंडसेट करवा दिए थे कि अमरावती एक अच्छा बन जाएगा उनके नेतृत्व में, जैसे वो बन जाएगा। पर जगनमोहन रेड्डी जब आए ये सब कुछ नहीं हो पाया और उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा इश्यू बन गया आज के दिन। और उसी कारण जगनमोहन रेड्डी ने ये तो किया, उसके बाद भी वो अभी बाई इलेक्शंस करके कैसे भी हो विशाखापट्टनम को शिफ्ट करवा देना है ये एज ए कैपिटल। वो हाई कोर्ट का जुडिशियन आया, उनका
बहुत कुछ आया, मतलब उनके फॉर्म में नहीं गया, जगनमोहन रेड्डी के फॉर्म में, बट फिर भी ऐसे कर दिए। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है। मतलब अमरावती में जितने किसान है वो कहाँ कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, उनके मतलब उनके कैसे खाएंगे वो। हमें भी तो सोचना पड़ेगा अपने किसानों के बारे में। आप राजधानी कहाँ भी कीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप राजधानी करेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आप सब मिनिस्टर्स आके उधर बैठेंगे, बट फिर भी वो किसान क्या करेंगे। आधा काम हो गया उधर, उनके जमीन वो सब खराब हो गए, वो बिल्डिंग्स बन गया है, वो क्या होगा, उसमें पैसे नहीं जा रहे हैं आपका। आप तो वही सोच रहे हैं लाइक हम मतलब हमें ही खाना है, हमें मरना है, हमें जो भी करना है अपना ही करना है। ये कैसे हो सकता है भाई। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय जगनमोहन रेड्डी जी, आप बैठ के आपका ये विपक्ष, ये करप्शन, ये सब इधर नहीं चलता। थोड़ा सोचिए फार्मर्स के बारे में। ये एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दे पे मतलब ये कोरोना के टाइम में भी आप इसके वक्त लड़ना नहीं चाहिए। और मैं चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत बहुत आदरणीय करता हूँ, क्योंकि वो इस जो फायर अटैक हुआ इधर विशाखापट्टनम में, वो पर्सनली हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके वो ये जो बात किए हैं, हम हमारे लिए दुआ किए हैं, उनके वजह से ही हम कुछ भी सेफ फील कर रहे हैं। बट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर श्री जगनमोहन रेड्डी जी। ही केम टू वाइजैक, ही केम टू दिस हॉस्पिटल हियर, बट क्या है लाइक ही इज लाइक मैं ही लीडर हूं भाई, मेरे पीछे कोई नहीं है। प्लीज सपोर्ट योर पीपल, सपोर्ट द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ आई हर्ट द फैंस ऑफ ISSCP और TDP, बट मुद्दा है, मुद्दा रहेगा, उसको हमें सोल्यूशन निकालना है, मिलजुल के कर सकते हैं हम ये।